नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंदौलजी में। तो दोस्तों, आज आपकी ये पहली क्लास है जनरल एप्टीट्यूड की। किसकी दोस्तों? जनरल एप्टीट्यूड, जो सीआरपीएफ, एससीएम, एएसआई में दोस्तों आपका एक सब्जेक्ट है जनरल एप्टीट्यूड। तो आपके मन में बहुत ही ज्यादा डाउट बना हुआ है कि इसमें किस तरीके का सिलेबस है, क्या क्या पूछा जाएगा। तो दोस्तों, आज इस क्लास में हम आपको कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखेंगे, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाए किस तरीके का क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों, उन्हीं क्वेश्चनों को आपको सॉल्व करना है और हम बताएंगे आपको कि कौन कौन से टॉपिक को और तैयार करना है। वो सब आप टेंशन फ्री हो जाएं, वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे एकदम फ्री। दोस्तों, पूरा कोर्स आपको कराया जाएगा। तो क्वेश्चंस को लगाते हैं उससे पहले दोस्तों, वीडियो पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने सभी दोस्तों में बता दें दोस्तों कि यहाँ पर पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराया जाएगा। जैसे कि आपको बीएसएफ एससीएम का जो कराया गया था दोस्तों, और उसकी भी क्लासेस दोस्तों आपको मिलती रहेंगी। तो इसको आप ये काम कर लें कि लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन है, तो आपके सामने क्वेश्चन हम लिखते हैं। जैसे कि दोस्तों डिस्कस करते हैं, जैसे डेज हैं, जो दिन होते हैं, मुख्य दिवस होते हैं दोस्तों, उनसे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो हम कुछ कराते हैं दोस्तों, क्वेश्चंस लिखते हैं, आपको इनके आंसर देने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय बालिका दिवस, बालिका दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? दोस्तों, ऐसे ये क्वेश्चन है, ऑप्शन है इसके, ऑप्शन भी आपके सामने रखे हैं हम। 23 मार्च, ऑप्शन बी 24 जनवरी, और दोस्तों ऑप्शन सी 22 फरवरी। बस आप क्लास को दोस्तों पूरा देखना, आपके हर एक डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसका आप आंसर दे सकते हैं। यानी कि दोस्तों, मेन चीज क्या है, जनरल एप्टीट्यूड क्या है? एक जनरल नॉलेज के तरीके से आपसे दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये नहीं है कि आपको इसमें जीके जीएस को ही पढ़ना है, ये आप गलती ना करें, क्योंकि अपना टाइम वेस्ट करेंगे। जैसे कि जीके में दोस्तों क्या होता है, जीके जीएस में आप क्या क्या पढ़ते हैं? पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स। दोस्तों, ये सब चीजें आप पढ़ेंगे। तो ये तो टाइम हमारे पास इतना ज्यादा है नहीं है, सिर्फ दो महीने भी नहीं है दोस्तों, करीब 50 दिन है आपके पास, 50 डेज। तो अब इतना कुछ पढ़ेंगे तो दोस्तों ये सब चीजें आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो इनमें से जो चीज इंपॉर्टेंट है, जो जनरल चीजें हैं, वो हम निकालेंगे। जैसे कुछ आर्टिकल्स हैं वो देखेंगे दोस्तों, और ज्योग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे नदी है, नृत्य, ये सब चीज। स्टैटिक जीके से दोस्तों क्वेश्चन आपके बनेंगे, तो स्टैटिक जीके। और करंट अफेयर जो है दोस्तों, करंट अफेयर में क्या होता है कि जनरल नॉलेज होनी चाहिए करंट अफेयर, क्योंकि एक्टिव होना चाहिए, तो वो चीज इसमें आ जाएगी दोस्तों करंट अफेयर। लेकिन करंट अफेयर में ये नहीं है कि आपको हर चीज पता होनी चाहिए। करंट अफेयर भी आपको कराएंगे दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दोस्तों, करंट अफेयर भी आपको करा दी जाएगी। और ये सब चीजें, इनमें से दोस्तों ज्यादा कुछ आपको प्रॉपर नहीं पढ़ना है कि इनको पॉलिटी को पढ़ रहे हैं आप पूरा और ज्योग्राफी को पूरा पढ़ रहे हैं। ये सब चीजें दोस्तों नहीं करनी है आपको। जो भी चीजें हम आपको करा देंगे, टॉपिक वाइज कराएंगे दोस्तों, कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये सब चीजें, अब इस क्वेश्चन का आप आंसर दें जल्दी से दोस्तों, इस क्वेश्चन का आप आंसर दें। और भी क्वेश्चन दोस्तों किस तरीके से, कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, लेकिन कैसे पूछे जाएंगे, प्रॉपर पूरा कंप्यूटर नहीं आएगा दोस्तों कि आप पूरा ही पढ़ने लग जाएं। तो दोस्तों, अब इसका जो आंसर है वो तो आपका 24 जनवरी हो जाएगा। आप सभी ने आंसर दिया होगा 24 जनवरी, तो बिल्कुल सही है। अब दोस्तों यहाँ पर और जैसे पूछ ले, डेज भी दोस्तों इंपोर्टेंट ही पूछेगा, कोई ज्यादा ये नहीं है कि इधर उधर से पूछ ले मन उठाओ, कोई सा भी ऐसा नहीं है। जो रिलेटेड है दोस्तों वही, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन 25 जनवरी, ऑप्शन बी 22 फरवरी, ऑप्शन सी 31 जुलाई, और ऑप्शन डी 21 जुलाई। दोस्तों, बस आप क्वेश्चन जितने भी 8-10 क्वेश्चन है दोस्तों, इनको आप पूरा करेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाए किस तरीके से पूछा जाएगा। तो दोस्तों ये,
तो अब इसमें इसको भी आप बता सकते हैं, कितना हो जाएगा 25 जनवरी। तो आपको एक चीज पता चली कि जो मुख्य दिवस है वो आपसे पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और कहां से पूछा जा सकता है। अब डे वाला तो हमारा एक टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया, यानी कि उसको भी कराएंगे दोस्तों। एक टॉपिक वाइज क्लास मिलेगी आपको, ये ना समझे कि आपको ऐसे क्वेश्चनों की फॉर्म में कराएंगे, वो सब आपको बाद में दोस्तों प्रैक्टिस कराई जाएगी। पहले तो आपको ये क्वेश्चनों की फॉर्म में मिलेगा, क्वेश्चनों की फॉर्म में बाद में मिलेगा। पहले आपको दोस्तों कैसे मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा, जो भी इंपोर्टेंट टॉपिक होंगे वो आपसे पूछे जाएंगे। अब दोस्तों जैसे एक क्वेश्चन है आपका, ये इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, यदि कोई पत्र सभी संबद्ध कार्यालयों को ये आपको दोस्तों दिख रहा होगा, यदि कोई भी पत्र संबद्ध कार्यालयों को प्रेषित किया जाता है तो उसे कहते हैं। अब दोस्तों ऑप्शन है आपके सामने, वैयक्तिक पत्र, ऑप्शन बी कार्यालय आदेश, ऑप्शन सी अधिसूचना और ऑप्शन डी परिपत्र। तो यानी कि दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन ही आए, बस आपको एक आइडिया दिया जा रहा है दोस्तों क्लास फर्स्ट में कि किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इससे आपको क्या मिला, एक तो पहले वाले टॉपिक से आपके डे हो गए, दूसरे वाले से दोस्तों पत्र से संबंधित जो कि आपको ऑफिस में काम करना है दोस्तों, क्लर्क वाला काम है, तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। ये यदि कोई पत्र वाले दोस्तों, लेटर वाले जो भी हैं, ये सब चीज आपको पता होना चाहिए। तो ये जनरल एप्टीट्यूड में तो दोस्तों ये सब चीजें आएंगी, तो यानी कि ये लेटर वाले यानी कि पत्र वाला ये टॉपिक है। तो अब दोस्तों इसका आंसर भी बता दें आप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, परिपत्र। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी परिपत्र। तो इस तरीके से और दोस्तों जैसे क्वेश्चन है आपसे, और क्वेश्चन बनेगा इसी से रिलेटेड। अब दोस्तों क्वेश्चन जैसे दिया हुआ है कि प्राधिकारी के लिए सटीक अंग्रेजी शब्द है। अब दोस्तों ये क्वेश्चन है, अब यहां पर ऑप्शन है आपके सामने, ऑफिसर, ऑप्शन बी जैसे दिया हुआ है ऑथोरिटी, ऑप्शन सी लॉर्ड, ऑप्शन डी प्रोप्राइटर। दोस्तों अब इस तरीके से भी आपसे हिंदी का इंग्लिश वर्ड भी पूछ सकता है और इंग्लिश का हिंदी में भी पूछ सकता है। दोस्तों ये सब चीजें बहुत सारे वर्ड होते हैं दोस्तों, जैसे प्राधिकारी है, परिपत्र है, जो लेटर से रिलेटेड दोस्तों जितने भी शब्द हैं, जो टर्मिनोलॉजी है दोस्तों, वो सब आपको इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश सब करा दिया जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका तो सही आंसर ऑथोरिटी हो जाएगा। तो एक ये टर्मिनोलॉजी दोस्तों, ये आपसे रिलेटेड टू लेटर दोस्तों ये है। और देखते हैं किस तरीके से दोस्तों और क्वेश्चन जैसे कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जो कि पूछा गया था दोस्तों, डाक पेन नंबर कितने अंकों का होता है।
ये दोस्तों बताएं आप, तो कितने अंकों का होता है। दोस्तों इस तरीके से क्वेश्चन आधार कार्ड का भी आपसे पूछ सकता है कि आधार कार्ड में, जैसे यहाँ पर दोस्तों ये क्वेश्चन है, आधार नंबर कितने अंकों का होता है। दोस्तों ये तो आपके 6 हो जाएगा। आधार वाला कितना होता है, 12 अंक। तो ये सब चीजें दोस्तों जितने भी इंपोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट है वो सब आपको बता दिए जाएंगे। और दोस्तों अब जैसे ज्योग्राफी में से पूछा जाए तो किस तरीके से दोस्तों, वो सब हमने आपको बता दिया। कोई नदी है जैसे कि भारत की सबसे लंबी नदी है, कौन सी है दोस्तों ये बताएं। तो कौन सी हो जाएगी, गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा हो जाएगी। और दोस्तों इस तरीके से पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन, जैसे कि इसको हटाए ना, जैसे कि प्रधानमंत्री, रीजनिंग टाइप में भी दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है, इंदिरा गांधी। तो अब दोस्तों यहां पर आपको दिया हो राष्ट्रपति। तो अब यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा इसका आंसर, जैसे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, तो राष्ट्रपति दोस्तों क्या हो जाएगा, तो राष्ट्रपति के लिए हो जाएगा दोस्तों क्या, पृथ्वी सिंह पाटिल। क्या हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी सिंह पाटिल। क्यों, क्योंकि दोस्तों पहली प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। तो पहली राष्ट्रपति दोस्तों कौन है, पृथ्वी सिंह पाटिल। तो इस तरीके से दोस्तों अब करंट अफेयर से, जैसे कि सीएजी कौन है, सीएजी ऑफ इंडिया, कैग जैसे बोलते हैं दोस्तों कौन है, तो जीसी मुर्मू। अब दोस्तों और पूछा जा सकता है कि वाइस प्रेसिडेंट कौन है। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों जितने भी आपके करंट अफेयर से रिलेटेड हैं, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा जो कि आपको पूरी करंट अफेयर पढ़नी हो। ये सब चीजें दोस्तों आपको सब इंपोर्टेंट करंट अफेयर भी कराई जाएगी। ज्योग्राफी है दोस्तों, वो भी सब कुछ क्वेश्चन दोस्तों आपको मिलेंगे। तो आप किसी भी तरीके की कोई टेंशन ना लें, आपको एक आइडिया होगा दोस्तों कि किस तरीके के आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये दोस्तों आज पहली क्लास थी, तो इसी तरीके से दोस्तों टॉपिक वाइज आपको क्लास मिलती रहेगी। बस आपका एक काम है कि इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों तक शेयर कर दें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें दोस्तों। मैथ की वीडियो आपको जल्दी ही मिलेगी, रीजनिंग की भी मिलेगी और हिंदी की भी। तो किसी भी तरीके की कोई टेंशन ना लें दोस्तों। ये आज की पहली क्लास थी, तो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को शेयर जरूर कर दें, और कमेंट करके बताएं दोस्तों कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।